रेखाओं के बारे में जानेंगे कि समांतर रेखाएं कैसी होती हैं और एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए तुम्हारे सामने राशि बताएंगे कि दो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, यानी समांतर रेखाएं किसे कहा जाता है। बोलिए। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं और उनके बीच की दूरी बराबर होती है। वेरी गुड। तो समझ में आ गया। ऐसी दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी उनको कितना भी आगे बढ़ा लें, रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर। रेखा, किसी एक रेखा की लंबाई कैसी होती है? कैसी होती है? अनंत, यानी उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। तो यदि उन रेखाओं को हम बनाएं और कितनी भी बड़ी रेखा बना दें, लेकिन वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के लिए आप बनाएंगे, अभी सभी समांतर रेखाएं बनाएंगे। लाइन से जल्दी उठेंगे और समांतर रेखाएं बनाएंगे। बनाइए जल्दी। तो तुम लोग बैठ गए। ये क्या है तुम्हारी? ये दो रेखाएं हैं, ये कैसी हैं? समांतर हैं या नहीं है? इनके बीच की दूरी कैसी है? बराबर है ना। तो ये रेखाएं यदि ऐसे ही दो बच्चों को, ऐसे ही यदि बच्चों को दोनों लाइनों में, जैसे ये फिर दो बिठा दिए, फिर दो बिठा दिए, ऐसे ही बिठाते चले जाएं हम, तो आपको क्या लगता है ये कभी दोनों लाइनें एक दूसरे को स्पर्श करेंगी? कहीं काटेंगी? तो ऐसे ही समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही क्या नहीं करती हैं? स्पर्श नहीं करती हैं। तो इस बात के लिए ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गया। दो रेखाएं जो समांतर होती हैं वो कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। उनके बीच की दूरी सदैव कैसी रहती है? बराबर। तो वो कभी नहीं मिलती हैं। उन रेखाओं को ही हम समांतर रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए बता सकते हो? जैसे, हाँ बताओ। हाँ खड़े हो जाओगे। हाँ, जो रेल की पटरियां होती हैं वो लगभग समांतर ही होती हैं। लगभग क्या होती हैं, लेकिन ये अलग बात है कहीं दूसरे रास्ते में जा रही है, मतलब थोड़ा सा उनको घुमा करके ट्रेन को निकाल दिया जाता है, लेकिन दो पटरियों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ठीक है ना। तो यदि हम सीधी दो पटरियां ले लें तो वो कैसी होती हैं? समांतर रेखाओं का उदाहरण है वो। समझ में आ गया? तो अच्छे से समझ में आ गया। आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक, धन्यवाद।